बिहार में जातीय जनगणना पर एक तरफ पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट के फैसले को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही गई है, उसे लेकर जेडीयू ने तंज कसा है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि याचिकाकर्ता फर्जी थे और बीजेपी भी पूरे तरीके से फर्जी है, इसलिए पटना हाईकोर्ट से जातीय जनगणना पर जीत मिली है। से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तुर्रम खां से लेकर सुरमा भोपाली तक भाजपा के नेता का दोहरा चरित्र। फोटो भी खिंचवाते हैं, नाश्ता भी करते हैं। वैसे याचिकाकर्ता से जो चाहे 27% का आरक्षण हो, जाति गणना हो, 10% का आरक्षण हो, और मीडिया में भाजपा और आरएसएस के पक्ष में दलील भी देते हैं, याचिका दाखिल कराते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं, भाजपा बहुरूपिया है और बहुरूपिया का ये एक महत्वपूर्ण अंश है कि जाति गणना का समर्थन करने का नाटक तो करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ याचिका दाखिल करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जहां जेडीयू में खुशी की लहर है, तो वहीं बीजेपी जेडीयू पर लगातार आरोप लगा रही है। यह जातीय जनगणना एक उन्माद फैलाना है और इस पर राजनीति की जा रही है। वहीं इन सब को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम लोग तो जातीय जनगणना अपने दम पर करवा रहे हैं, लेकिन मेरी चुनौती है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी जातीय जनगणना करवाएं, मगर बीजेपी ऐसा नहीं करवाएगी। इन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है, काम से नहीं। वहीं दरभंगा की घटना पर उन्होंने कहा कि उस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम होगी, पर प्रशासन अपना काम कर रही है। जहां तक बात केंद्र के रिपोर्ट मांगने की है, तो हमारे अधिकारी उसका जवाब देंगे। करके भाषण दे रहे हैं, इनको हिम्मत है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में जाति आधारित गणना करके दिखाएं, तब समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हितैषी है, कमजोर वर्ग की हितैषी है, दलितों की हितैषी है, पिछड़ों की हितैषी है। जो लोग विकास के मुख्य धारा से वंचित हैं, उनको जोड़ने के लिए उनके दिल में सिर्फ दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, वो इस दिशा में पहल कर रही है। पार्टी के छोटे से बड़े नेताओं ने मिलकर ये मॉब लॉन्चिंग को प्रमोट कर रहे हैं, मॉब लॉन्चिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, और इससे निपटने के लिए बिहार में जो कानून का राज है उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। जो लोग भी इस तरह का कृत्य करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, नियम और कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। नकल कर करके दानापुर के फुलवारी शरीफ में हाई कोर्ट की दी गई फैसले पर जातीय जनगणना, जिससे हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक हटा दी है, उसके बाद एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 70% जनगणना का कार्य रोक लगने से पूर्व ही कर लिया गया था। बचे हुए 30% काम को भी अगले 2 दिनों में पूरा कर लिया जाने की बात नगर परिषद फुलवारी शरीफ के कार्यपालक पदाधिकारी सिद्धार्थ हर्षवर्धन ने बताई है। जैसे कि आपको मालूम हो कि कल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जातीय जनगणना पर जो रोक लगी थी वो रोक हटा लिया गया है, और इसके बाद सरकार के निर्देशानुसार, जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने आज सुबह से काम शुरू कर दिया है। यहाँ सभी फुलवारी नगर परिषद का 250 वार्ड है। आज सुबह हम लोग 9 बजे से सभी जितने लोग यहाँ पर्यवेक्षक प्रगणक लोग थे, सबको, जितने हमारे यहाँ सेल गठित थे, सबको हम लोगों ने एक्टिव कर दिया है। और जितने प्रपत्रों का जिनका काम पूरा हुआ था और जिनका काम नहीं पूरा हुआ था, सभी प्रपत्रों का हम लोगों ने यहाँ पे काउंटर वाइज सबको रख दिया है, और जिनका काम पूर्ण नहीं हुआ है वो सब एक एक करके सभी प्रबंधकों को। पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने ताजिया को सलाम किया, उससे हिंदुओं की भावना आहत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास पर तजिया जुलूस गया, और जिस तरह से तजिया
का वो लोग ने सलाम और पूजा किया, यह देख रहा है लोग। लेकिन वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए आपको तजिया का पूजा कीजिए, चर्च का पूजा कीजिए, करने के लिए मना नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हिंदुओं को जिस तरह से अपमानित किया जाता है आपके मंत्रियों के द्वारा, जिस तरह से रामायण को अपमानित किया जाता है आपके मंत्रियों के द्वारा, आपका बयान नहीं आता है। आप उसी तरह से सनातन का भी पूजा कीजिए, सनातन का भी सम्मान कीजिए, हिंदुओं को भी सम्मान दीजिए। वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए आपको जिसका पूजा करना है, तजिया का पूजा कीजिए, मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, कोई मना नहीं है। लेकिन हिंदुओं के रामायण को अपमानित मत कराइए अपने। बिहार में जातीय जनगणना को हरी झंडी मिल गई है और अब राज्य सरकार अपने दम पर 500 करोड़ की लागत से जातीय जनगणना करवाएगी। बता दें कि 80% जातीय जनगणना का काम हो गया है, अब सिर्फ 20% जातीय जनगणना का काम बचा है, जिसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाया था, पर वह याचिका खारिज हो गई है और हमारे पक्ष में ये बड़ा फैसला आया है। उन्होंने आगे कहा कि ये जो जातीय जनगणना होगी वह पूरे तरीके से राज्य वित्त के जनता के लिए होगा और हम मांग करते हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी जातीय जनगणना करवाई जाए। देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज किया था हाई कोर्ट में, वो जग जाहिर है, सब लोगों का नाम भी जग जाहिर है, सबका अटैचमेंट भी पता है सब लोगों को। तो हमारा अपना असेसमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है, यानी कथनी और करनी में भारी अंतर है। पहले भी जो किया गया था वो लोग किनसे अटैच है सब लोग जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी कहती तो है कि मैं भी सपोर्ट किया हूँ। जब सपोर्ट किए हैं आप, तो आप मानते हैं कि सही काम है, तो फिर दूसरे राज्यों में क्यों नहीं कराते? उससे भी बड़ी बात यह है कि 2011 में SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, जो हर 10 साल में होना चाहिए, ताकि जानकारी हो सके कि किस वर्ग को कितना फ़ायदा हुआ और किस वर्ग को और एडिशनल हम लोगों को सपोर्ट करना है, ताकि एक इक्वलिटी हो जाए पूरे समाज में। वो तो आप चाहते नहीं हैं, गरीब और गरीब हो, अमीर और अमीर हो, यही चाहत है। इसी के तहत आपको बता दूं, अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 1% जनता के पास 40% GDP है और 50% लोगों के पास 3% GDP है। यानी गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, पहली। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर कोई हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है, ये उनका राइट है, वो कर सकते हैं। हम लोगों को उसमें कोई ऑब्जेक्शन होने का सवाल ही नहीं है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जितना डिटेल ऑर्डर किया हुआ है उसके बाद बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये गरीब सेक्शन को, चाहे वह सवर्ण जाति के हों या कोई भी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, उस सब के भलाई के लिए ये सिस्टम है, न कि किसी के बुराई के लिए। बिहार के दरभंगा में दलित व्यक्ति के शव के अंतिम संस्कार के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा बवाल मचाने का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में बिहार सरकार से जवाब मांगा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस मामले में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को पत्र लिखा है। मामले को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना के जांच की मांग की है। दरभंगा के कमतौल में एक दलित समाज के श्रीकांत पासवान को दाह संस्कार के लिए जब ले जाने का काम किया गया, जो कैंसर पीड़ित थे, कैंसर से उनकी मृत्यु हुई, और जब उनको दाह संस्कार के लिए जाने का काम किया गया तो वहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उसको रोका, बिजली काट दी गई और साथ साथ उसके शरीर पर पेशाब कर दिया गया। तो आज देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी से हम लोगों ने आग्रह किया इसकी एक पूरी जांच कराई जाए, और उन्होंने
कहा कि मैं तुरंत बिहार सरकार से सारे रिपोर्ट मांगकर तुरंत कार्रवाई का। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राबड़ी देवी ताजिया की पूजा कर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि आप सनातन धर्म से आती हैं, सनातन का सम्मान करते वीडियो जारी करती हैं तो गर्व महसूस होता है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तांडव करवा रहे हैं। बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं यह समझ में आ रहा है। वह एक संकेत दे रहे हैं कि जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी उस दिन फिर से बिहार में जंगल राज लाऊंगा। श्रीमती राबड़ी देवी जी जो तजिया को पूज रहे हैं और तजिया के पूजने के क्रम में उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति का। अरे आप सनातन हैं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वीडियो जारी करते तो लोग गर्व महसूस करता है। धर्म निरपेक्षता में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने जो वीआईपी बेल्ट है वहां पर तलवार भाला और हथियार लेकर के आवास में लोग पहुंचता है, नृत्य करता है, तांडव करता है और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव आप क्या कानून का उल्लंघन करके जंगल राज का आभास कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि जिस दिन मेरी सत्ता आ जाएगी उस दिन इससे भी बड़ा तांडव बिहार में मैं कराऊंगा, फिर से नरसंहार कराऊंगा, फिर से जंगल राज लाऊंगा और गरीब को, दलित को, अति पिछड़ा को, कमजोर को उसकी आवाज को बंद कराऊंगा। अगर आप पिछड़ा की लड़ाई की शुरुआत करूंगा। जनता दल यू के गया जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा ने कहा है कि बिहार जातीय जनगणना पर भाजपा के साजिश को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रमुख चिन्ह याचिकाकर्ता का संबंध भाजपा के साथ है। इसमें यूथ फॉर इक्वलिटी की स्थापना 2006 में ओबीसी को दिए न्यायालय के फैसले के विरुद्ध की गई थी। यह संसद 2019 से गरीब सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। साजिश के तहत बिहार की जातीय जनगणना रोकने के लिए दायर याचिका को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है। हम माननीय उच्च न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बिहार की आवाम की और जो पिछड़े लोग हैं, जो सबसे निचले पैदान पर लोग हैं, उनका ख्याल रखते हुए इस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज करने का काम किया है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितना भी नेता हैं और जो उनकी नीति है, दिखाने वाला और बैक का दूसरा है। बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि महागठबंधन की इंडिया नाम के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। जहां भाजपा के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूत और एकजुट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से विपक्षी एकजुटता रंग ला रही है। मणिपुर मामले पर उन्होंने कहा कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। हमारे गांव से पनिया जाना है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनकी पहल पर पहले पटना में बैठक हुई और फिर बंगलोर में बैठक हुई, अब फिर और आगे कहीं बैठक होगी। तो ये तो बहुत ही सफल प्रयास रहा हमारे नेता मुख्यमंत्री जी का। और जो विपक्षी एकजुटता की जो पहल हुई है वो रंग भी ला रही है और सभी लोग इसमें और भी जो विपक्षी दल हैं वो जुड़ रहे हैं। तो ये आने वाले समय में विपक्षी एकता और भी मजबूत होगी और लोकसभा का चुनाव जो आने वाला है उसमें जो अभी तानाशाह की सरकार है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, उनको उखाड़ फेंकने के लिए और सत्ता से उसको बेदखल करने के लिए जो जनमानस की भावना है उसको लेकर सभी विपक्ष के लोग एकजुट गोलबंद हो रहे हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री